बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा चौधरी और यूट्यूब के ज़रिए एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है। और आज की अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ जो दिन भर चलती रही, इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई, उनको अदालत की जानिब से ये हुक्मनामा दिया गया है कि जेल से हस्पताल मुंतकिल किया जाए। उनकी बीमारी को लेकर के बहुत सारे खदशात थे और ये बहुत अहम हेयरिंग थी। हमने अपने परसों के वीलॉग में भी ये मेंशन किया था कि 18 अगस्त को एक बहुत बड़ी हेयरिंग होनी है और उसमें इमरान खान की सेहत के हवाले से जो मसाइल सामने आ रहे हैं उस पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। और बिलाखिर ये फैसला आज आ गया अदालत की जानिब से, जिसमें कहा गया कि जितने भी ज़ेर हिरासत अफराद हैं उनके लिए आइन और कानून और इंसानी हकूक़ उनको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि उनकी सेहत और बाकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। और आज इसी हवाले से अदालत का जब ये फैसला सामने आया चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, और रिटन ऑर्डर ये कोर्ट के अंदर लिखवाया गया। बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद जजेस उठकर चले जाएंगे अपने चैम्बर में, और फिर अक्सर बात तो हमेशा यहाँ ऐसे ही होती है कि कहीं और से फैसले आते हैं, डिक्टेट करवाए जाते हैं और फिर लिखे हुए फैसले आ जाते हैं और सामने। लेकिन आज जज साहिबान ने बड़ी दबंग जो ये फैसला किया है। इसके बाद कुछ हमने देखा हुकूमती सफ़ों में कुछ खामोशी हो गई, कुछ गहरी खामोशी कह सकते हैं, कुछ सफ़े मातम कहीं ना कहीं बिछ गया। बहुत सारे लोग तज्ज़ियाकार तबसराकार अपनी अपनी मर्ज़ी के तबसरे और तज्ज़िये कर रहे हैं। कोई किसी को डील और ढील का बात करता है। ख्वाजा आसिफ साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई असम्बली से बाहर जब निकले तो उनसे पूछा गया कि क्या नून लीग की हुकूमत ने खान साहब की सेहत के हवाले से प्ले किया, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो अभी असम्बली से बाहर निकला हूँ। और फिर वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स जो साथ अमला होता है उन्हें कह रहे यार मेरी जान छुड़ाओ इन लोगों से। हालांकि ख्वाजा साहब तो वो शख्स हैं, वो शख्सियत हैं। खान साहब के हवाले से बात हुई, किसी के हवाले से बड़े एकदम से आउटस्पोकन है, एकदम से बात कर जाते हैं जो कि कोई ना कोई खबरों की जीनत बन जाती है। लेकिन आज वो भी हैरान थे, परेशान थे कि ये अचानक जो फैसला आया है, अचानक तो इसको शायद इस तरह से नहीं कहेंगे क्योंकि ये जनवरी से ये पटिशन दायर की गई थी और तकरीबन 8 माह लगे इस पटिशन को सुनने में। और जो फैमिली की इस्तदा थी, एक पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी और ये सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी कि उनको इलाज की सहूलियात दी जाएँ, फैमिली से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, उनके अपने डॉक्टर से उनका इलाज करवाया जाए। तो हमने ये देखा कि बहुत सारे जो नून लीग के अरकान हैं उसके बाद वो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं कि जी अचानक इंसाफ मिल गया, एकदम से इंसाफ मिल गया, रातों रात शायद पटिशन आई। लेकिन बहरहाल इसका बैकग्राउंड तो यही है कि ये एक पुरानी पिटीशन थी और तकरीबन 8 से 9 महीने बाद इस पर फैसला किया गया है। और वो भी रिपोर्ट जब अडयाला जेल की जानिब से सुप्रिटेंडेंट की जानिब से जमा कराएगी, बार बार उनसे कहा गया, तो फिर उसमें उन्होंने बताया कि कौन सी अद्वियात उनको दी जा रही हैं, दिल की अद्वियात दी जा रही हैं, नींद की अद्वियात उनको दी जा रही हैं। और दिन में कहा गया कि 2 बार जो नींद की लेक्सोटनल है गोली आदि आदि उनको तजवीज़ की गई है। तो खैर ख़ास से तशवीशनाक सूरत हाल है उनकी सेहत के हवाले से। जैसे हम जिक्र अभी कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब का कि वो कुछ उस पर उन्होंने कमेंट नहीं किया। नासिर भट्ट साहब ने कहा जी नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ साजिश होगी। एक तो नून लीग वालों को कोई भी काम हो जाए साजिश ज़रूर नज़र आती है। और नवाज शरीफ की हुकूमत बताते चलें ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, मुक़्तदरा की भी हुकूमत है, पंजाब में मरीम नवाज की हुकूमत है। तो साजिश कहाँ से हो गई? एक शख्स अगर जेल में कैद है और उसको इलाज की कोई सहूलत नहीं दी जा रही तो ये साजिश कहाँ से हो गई? और जब मियाँ साहब के प्लेटलेट्स गिरे थे, और चाहे वो कागज़ों में गिरे थे या सच्चे थे या झूठे थे, तो उनको तो रातों रात अदालतें खुल गई थी, एक पिटिशन पे उनको बाहर जाने की इजाज़त भी मिल गई थी। तो क्या इमरान खान के साथ जो सलूक रवा रखा गया वो पाकिस्तान की बाकी वज़ीर आज़म के साथ ऐसा सलूक रवा रखा गया? बहुत सारे अहम पॉइंट्स हैं जिनको हम आए रोज़ उठाते रहे हैं अपने डिस्कशंस में कि नवाज शरीफ साहब के साथ तो कोई ऐसा रवैया नहीं रखा गया, उनको तो फ़ौरन मुल्क से बाहर भेज दिया गया। यहाँ इमरान खान साहब ने तकरीबन 3 साल जेल काटी है और बड़ी जवामर्दी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े इस्तदलाल के साथ और बड़े आप कह लें कि एक टाइगर बन के उन्होंने ये जेल गुजारी है। और हर तरह की डील की ऑफ़र्स की गई लेकिन वो नहीं माने। बिलाखिर अब जो सेहत के मसाइल हुए उस पर अदालत की जानिब से जो उनको रिलीफ मिला है और तकरीबन 16 सितंबर अगली हेयरिंग है और उसके बाद अदालत देखेगी कि क्या किन बुनियादों पर उनको जेल में रखा जाता है या कोई उनको और रिलीफ दिया जाता है। जो हम क्योंकि सियासतदानों की बात कर रहे हैं, ख्वाजा साहब का रिएक्शन आपके सामने आया, नासिर भट्ट इसको साजिश कह रहे हैं। सलीम मांडवी वाला साहब से ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हर कैदी को और खुसूसन जो सियासी कैदी हैं उनको तो जी अज़रदाई साहब जो पिछली हुकूमत में आए थे तो उन्होंने सब सियासी कैदियों को रिहा किया था, कोई हमारे दौर में सियासी कैदी नहीं था। मुझे याद है गिलानी साहब जब
फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होते थे और बड़े बुलंद बांग किस्म के दावे करते थे कि मेरे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं है। लेकिन सियासी कैदी रहे इमरान खान और आज के दौर में रहे सियासी कैदी रहे, तो आज वो कह रहे हैं कि हाँ जी, फिर जब सवाल हुआ कि जी प्राइम मिनिस्टर सदर साहब उनको भेज सकते थे, घर रिलीफ दे सकते थे, तो उनका हाँ अच्छा होता, चलें ये काम सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। तो क्या वाकई ही यहाँ पे पंजाब हुकूमत, मरकज़ की हुकूमत, इमरान खान की सेहत के हवाले से जो तशवीशनाक खबरें आईं और जिस तरह की खबरें गर्दिश की गई, तो क्या वाकई ही उनकी सेहत के हवाले से कोई खिलवाड़ किया गया? कुछ उनको ख़ास किस्म की जो मेडिसिन दी गई हैं, क्या वाकई उनकी सेहत के हवाले से सूट उनको करती थी, या उनको जेल में ऐसा क्या कुछ दिया गया जिससे उनकी आँख की 85% बिनाई मुतासर हो गई, उनको दिल का कोई आर्जा लाहक हो गया? क्योंकि ऐसी दवाइयाँ अद्वियात दी गई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि दिल की अद्वियात हैं, नींद की अद्वियात उनको क्यों दी गई? क्या एंजाइटी और स्ट्रेस इतना लेवल बढ़ गया था जिस बेसिस पे उनको ये अद्वियात दी गई? और जैसे कि कल हम बात करते डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब से, वो यही कहते हैं कि हर मरीज़ का एक इस्तेहकाक होता है, एक हक होता है कि वो अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर से इलाज कराए। तो अगर आपको कोई भी डॉक्टर कहे कि जी आप ये नींद की दवाइयाँ खानी शुरू कर दें, तो ज़ाहिर बात है पढ़े लिखे और अकल, फ़हम, फरासत रखने वाले शख्सियत हैं, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो क्या वाकई ऐसी नींद की गोलियाँ खाना शुरू कर देंगे? क्या उनकी सेहत पर इसके बुरे असरात पड़ेंगे? बहरहाल तो अब तो अदालत ने एक मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया। खुसूसन PTI को कहा गया है कि इस हवाले से कोई बयानबाजी ना की जाए, हस्पताल के बाहर कोई सियासी मजमा ना लगाया जाए। बहनें अगर मुलाकात करेंगी तो वो आके कोई सियासी बयान नहीं देंगी। एक लिहाज से सख्ती तो की गई है, लेकिन जो इलाज के हवाले से उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करने का वादा किया गया है, तो अब देखते हैं कि हुकूमत इस हवाले से क्या करती है। तो दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने उन्होंने कहा कि हब्स का जो मौसम है और हब्स बरसात की हब्स ज़दा रुत है, उसमें ये ठंडी हवा का झोंका है, और वो ये कहते हैं कि इस पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए था उनकी सेहत के हवाले से, और उनको जो भी उनकी ज़रूरियात थी उसके मुताबिक उनको ट्रीट किया जाना चाहिए था। तो क्या ख्वाजा साद रफ़ीक साहब अपनी हुकूमत पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई चार्जशीट पेश कर रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर बात है बज़ाहिर मरकज़ में और पंजाब में आपकी हुकूमतें हैं, तो क्या आपकी हुकूमतें कोई उनको उस तरह का रिलीफ नहीं दे सकें, और जो कैदियों के हकूक़ हैं क्या उस पर कोई किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया? बहरहाल ये तो जब अब तारीख़ गवाह रहेगी, तारीख़ लिखी जाएगी, तो फिर उसमें बहुत कुछ चीज़ें आएंगी। और क्या खान साहब अगर जेल से हॉस्पिटल अब जब मुंतकिल होते हैं, तो क्या बाकी ही बहुत सारे लोग अब बात कर रहे हैं कि जी PTI के लिए नरम गोशा रख दिया गया और PTI के लिए कोई ऐसी डील बना दी गई है कि जी वो आगे जाएंगे और कोई लचक दिखाई गई है, लेकिन लगता ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सेहत की बुनियादों पे खान साहब को जो रिलीफ अभी इस वक्त दिया गया है वो भी अदालत की जानिब से दिया गया है। इससे पहले हमने कोई इस तरह का रिलीफ नहीं देखा, खसूसन इन 3 सालों में। अगर उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता था रात के पिछले पहर 2, ढाई, 3 बजे ले जाया जाता था, और फिर 2 दिन बाद ये खबर लीक होती थी कि खान साहब को जेल से हॉस्पिटल ले जाया गया, उनकी सेहत के हवाले से जो मसाइल थे उनको वहाँ पे ट्रीट किया गया, तो इतना खौफ था, इतना डर था कि शायद खान साहब की कोई तस्वीर आ जाए, या वो गुजरते हुए या कोई लोग उनको देख लें तो कोई मजमा इकट्ठा ना हो जाए, कोई लोग उनके दीवानावार बाहर ना निकल आएँ। तो अब शिफा हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है, कहा जा रहा है सिक्योरिटी के हिसार में आ गया है, और कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ अपनी ड्यूटी देने के लिए मौजूद हैं। तो क्या शिफा हॉस्पिटल के बाहर कोई मजमा तो नहीं लग जाएगा? जो कोई ऐसी रिजर्वेशंस थी अदालत की जानिब से भी और PTI की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है, लेकिन इसका कुछ इजहार किया है वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने कि कुछ शरपसंद अनासर अपनी इस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं और ब्लेम PTI पे कर सकते हैं। खैर बहरहाल इस खबर पे नज़र रहेगी, लेकिन जो इस वक्त एनालिसिस अगर इसका करें हुकूमती सफ़ों में, खसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में खासी परेशानी हमें इस वक्त दिखाई दे रही है, और शायद उनको भी समझ नहीं आई कि अचानक से ये क्या हो गया। और जो इसको हम अगर रिलेट करेंगे, आए रोज़ हम जो बात करते थे नए सूबे बनाने के हवाले से, तो जैसे एक माजी में भी इनको धमकी दी जाती थी, और बकौल धमकी क्या, ये इसका इजहार बरमला इजहार मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने एक बार किया था कि हम अगर किसी बात पे ना करते हैं तो हमें कहा जाता है कि अडयाला का दरवाज़ा खोले। तो अडयाला में जो शेर बंद किया है, तो हमें बार बार ये कहा जाता है कि अडयाला का अगर हम दरवाज़ा खोलें तो फिर कहते हैं कि हम आगे से कुछ भी नहीं कहते, हम वो बात मान लेते हैं। तो क्या वाकई अडयाला का दरवाज़ा अब खुल गया है
اور اڈیالہ کا دروازہ کھل کے شفا ہاسپٹل تک پہنچ گیا ہے، اور جو جن سے ڈر تھا، جن سے خوف تھا، وہ اب مرکز میں، شفا ہاسپٹل اسلام آباد کے مرکز میں، اسلام آباد کے ہب میں موجود ہے، وہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو کیا یہ ایک جھلک ہے، یہ ایک ٹریلر ہے، اور دونوں سیاسی جماعتیں کیا واقعی اب ڈر گئی ہیں، خوف کا شکار ہیں؟ بڑی کیونکہ باتیں انہوں نے پچھلے دنوں کی، آپس میں ایک دوسرے پہ لان تان کی، ملامت کی، اور پھر 2-3 دن پہلے ایک اجلاس ہوا جس کی کہانی ہم نے آپ کو سنائی کہ دونوں شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب بیٹھے اور ان کو میسج دیا گیا بھئی آپ ذرا سیدھے ہو جائیں، بہت کچھ ہے ہمارے پاس دکھانے کو، کرنے کو۔ تو کیا دونوں سیاسی جماعتیں ڈر گئی ہیں، خوف کا شکار ہو گئی ہیں؟ اور کیا عنقریب 28ویں ترمیم آنے والی ہے؟ کوئی ملک میں صدارتی نظام لگنے جا رہا ہے، نئے صوبے بہرحال بننے جا رہے ہیں، اور اس کی کچھ کڑیاں ہم آئے روز اب ہم دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو جو خوف کا شکار حکومت ہے، تو اڈیالہ کے دروازے کھل رہے ہیں، اور ان بند دروازوں کے کھلنے سے کیا واقعی اب حکومت خطرے میں ہے؟ اور جو سسٹم جس کو کچھ دن پہلے محسن نقوی صاحب نے فرمایا تھا کہ سسٹم کلیپس کر گیا، تو واقعی ہی یہ وہ سسٹم کلیپس کر گیا ہے، اور جو دروازے اب کھلے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی واقعی بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے۔ لگتا کچھ ایسے ہی ہے کہ تبدیلی اب زیادہ دور نہیں ہے، اور خان صاحب اگر ہسپتال ہیں تو کچھ عرصے بعد گھر بھی ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے، ایسی خبریں ہیں، ایسی اطلاعات ہیں، اور بشرا بی بی بھی عنقریب باہر ہی ہوں گی، ان کے ساتھ ہی ہوں گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگلا سیاسی منظرنامہ اس حوالے سے کیا بنے گا، اور یہ دونوں سیاسی جماعتیں اب کون سی ایسی گیم کھیلیں گی یا ایسے بیان بازی دیں گی کہ جس سے ان کو سیاسی شہید بننے کا موقع مل سکے۔ ہماری نظر رہے گی ان خبر پہ، اس قسم کے تبصرے و تجزیوں پہ۔ انشاءاللہ پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے سلسلے کے ساتھ۔ آسماں چودھری کو اجازت دیجیے اسی دعا کے ساتھ، اللہ پاک ہمیں حاسدین، منافقین اور شر پسندوں کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھیں، آمین، اور انشاءاللہ کل ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔